गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू बीपीएससी प्लेटफॉर्म। और आज हम लोग करने वाले हैं अक्टूबर में अंत का करंट अफेयर्स का पार्ट 2। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि एक एमओयू साइन हुआ है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बोलते हैं जिसको, वो इंडिया और एक कौन सी कंट्री के बीच में हुआ है, ठीक है, ऑन कोऑपरेशन इन द एक्सप्लोरेशन एंड यूजेस ऑफ आउटर स्पेस फॉर पीसफुल पर्पसेस। तो ये साइन हुआ इंडिया और नाइजीरिया के बीच में, ठीक है, और ये काम करेगा हमारा आउटर स्पेस में पीसफुल पर्पस के लिए। और ये एमओयू साइन हुआ है पहली बार, तो आप नाम ध्यान में रखिए। तो इंडिया की स्पेस एजेंसी है, उसका नाम है इसरो, ठीक है, और नाइजीरिया की स्पेस एजेंसी का नाम है NASRDA, ठीक है। NASRDA का होगा फुल फॉर्म है नेशनल स्पेस रिसर्च एजेंसी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एजेंसी, ठीक है, नेशनल स्पेस रिसर्च एंड डेवलपमेंट एजेंसी, इसरो एंड नेस्ड्रा के बीच में ये हुआ है। नाइजीरिया की बात करते हैं तो नाइजीरिया कैपिटल क्या है? नाइजीरिया कैपिटल मैंने बताया काफ़ी बार आप लोगों को, इट्स अबूजा, ठीक है। तो हो सकता है कि एमओयू साइन हुआ तो नाइजीरिया के बारे में पूछ ले इससे रिलेटेड। चलिए, और ये जो एमओयू साइन हुआ है ना, इसमें अगर हम बात करें कि क्या क्या हम लोग किस पे काम करेंगे, तो जैसे कि रिमोट सेंसिंग करेंगे अर्थ की, ठीक है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, इन सब चीज़ों में ध्यान देंगे। कोई ये डिफेंस डील नहीं है, इसमें हम साइंटिफिक रिसर्च के तरफ बात करेंगे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। नीति आयोग ने एक पैनल बनाया है, ठीक है, किसके चेयरमैनशिप के अंडर, जिसमें रिफॉर्म लाया जाएगा इन अर्बन प्लानिंग एजुकेशन सिस्टम, ठीक है। तो नीति आयोग ने ये कमीशन बनाया और इसके हेड हैं रमेश चंद जी, ठीक है, सॉरी राजीव कुमार जी। और ये है जो 14 मेंबर का पैनल है, 14 मेंबर पैनल है, ठीक है। और ये एक एडवाइजरी कमेटी है जिसमें देखा जाएगा कि कैसे कैसे रिफॉर्म ला सकते हैं अर्बन प्लानिंग एजुकेशन सिस्टम में, ठीक है। हेड है राजीव कुमार। क्वेश्चन नंबर 3, इंडियन आर्मी ने एक लॉन्च किया मैसेजिंग ऐप जो कि एक सिक्योर वॉइस, टेक्स्ट एंड वीडियो कॉलिंग सर्विस प्रोवाइड करेगी उनके सोल्जर्स को। तो इस ऐप का नाम है साई ऐप, मैंने पिछले वीडियो में बताया था। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा साई का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। ये ऐप व्हाट्सएप की तरह एक ऐप है, लेकिन ज़्यादा सिक्योर ऐप है जिससे हैकिंग वगैरह नहीं हो सकेगी, और इंडियन सोल्जर्स जो हैं अपनी फैमिली और फ्रेंड्स से बात कर पाएंगे एक सिक्योर मैसेज के थ्रू, जिसको डिकोड कर पाना बहुत ही मुश्किल होगा। तो ऐप का नाम है साई। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि इस साई का फुल फॉर्म क्या है, नाम क्या है, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज लॉन्च द स्टेट स्कॉलरशिप पोर्टल एंड सुमंगल पोर्टल। तो ये 2 पोर्टल लॉन्च किया है एजुकेशन के उससे, तो ये उड़ीसा गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। उड़ीसा गवर्नमेंट के अगर हम CM की बात करेंगे, नवीन पटनायक, कौन सी पार्टी के हैं? BJD, ठीक है। नो, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। कौन से एक टाइगर रिजर्व को डिक्लेयर कर दिया गया बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया, जो कि 12th बायोस्फीयर रिजर्व होगा। पहले इसके 11 थे, अब 12th हो जाएंगे। तो ये है पन्ना टाइगर रिजर्व। पन्ना टाइगर रिजर्व की बात करें, कहाँ पे है, तो ये MP में, ठीक है, मध्य प्रदेश में है। अब टोटल MP से, सिर्फ अकेले MP से 3 जो हैं वो बायोस्फीयर रिजर्व हो जाएंगे। एक तो ये पन्ना हो गया, ठीक है, बाकी 2 कौन कौन से हैं, तो एक है पचमढ़ी, ठीक है, और एक है अमरकंटक, और एक ये हमारा पन्ना है, ठीक है। ये टाइगर रिजर्व था, इसको बायोस्फीयर रिजर्व बना दिया गया। CM की बात करें, MP के CM कौन है? शिवराज सिंह चौहान। कैपिटल भोपाल। क्वेश्चन नंबर 6, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आई थिंक। नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, जिसको NMRC भी बोलते हैं, इसने ऑफिशियली रीनेम कर दिया जो सेक्टर 50 स्टेशन है नोएडा मेट्रो में, तो उसको कौन से नाम से रीनेम कर दिया है, और ये डेडिकेट किया है इन्होंने ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को। तो स्टेशन का नाम कर दिया इन्होंने प्राइड स्टेशन, ठीक है। LGBTQ जो हमारी कम्युनिटी है
उसको डेडिकेट किया है, और स्टेशन का नाम रखा है प्राइड स्टेशन, सेक्टर 50, ठीक है। एनएमआरसी का नहीं किया है। आप ये बताइए मेट्रो मैन किसको बोलते हैं? तो मैंने आपको बता रखा है ई श्रीधरन जी को मेट्रो मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, ठीक है। ही वॉज अ सिविल इंजीनियर और एक ऑफिसर भी रह चुके हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द नेम ऑफ द अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट विच विल बी लॉन्च बाय इसरो ऑन 7 नवंबर फ्रॉम PSLV C49 रॉकेट? तो 7 नवंबर को लॉन्च होने वाला है PSLV C49 रॉकेट से एक सैटेलाइट इसरो जो लॉन्च करेगी, तो उसका नाम क्या है, ठीक है। तो इस सैटेलाइट का नाम है NOS-02, ठीक है, NOS-02, और ये इंटेंडेड होगी फॉर एप्लीकेशन, इसका जो होगा एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट और डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड होगा। एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। नाम है NOS-02। Question number 8. Which has become the first high court to live stream judicial proceedings on YouTube channel? तो पहला हाई कोर्ट कौन सा बन गया है जिसने लाइव स्ट्रीम की है एक प्रोसीडिंग की यूट्यूब चैनल पे? तो वो बन गया गुजरात हाई कोर्ट, ठीक है, नाम ध्यान रखिए, गुजरात हाई कोर्ट। क्वेश्चन नंबर 9, सोफिया एयरक्राफ्ट है, ठीक है, आपने नाम सुना होगा इस एयरक्राफ्ट का, पहले मैंने काफ़ी बार इसका नाम लिया है। तो जिस विच हैज़ कन्फर्म वाटर ऑन द सनलिट सर्फेस ऑफ द मून, दिस एयरक्राफ्ट बिलोंग्स टू विच स्पेस एजेंसी? तो ये नासा की है, ठीक है, सोफिया एयरक्राफ्ट बिलोंग्स टू नासा। क्वेश्चन नंबर 10, अल्फा कॉन्डे, इन्होंने प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीत लिया है 3rd टाइम, तो कौन से ये जगह से हैं? तो ये गिनी की हैं, ठीक है, ऑप्शन ए। और अगर मैं पूछूं कि पपुआ न्यू गिनी, क्योंकि ये आ भी चुका है पेपर में, इसका कैपिटल कहाँ है? पोर्ट मोरेस्बी, ठीक है, ध्यान में रखिए। और गिनी का कैपिटल अगर बस पूछे तो वो होगा कोनाक्रे, कैपिटल ध्यान में रखिए। कोई नई इलेक्शन होता है तो उस जगह का कैपिटल, या फिर वहाँ से अगर हमारी कोई डील होती है तो चांसेस हैं उसके एग्जाम में आने के। क्वेश्चन नंबर 11, विच सिटी ऑफ पोलैंड हैज़ नेम्ड अ स्क्वायर आफ्टर सेलिब्रेटेड पोएट हरिवंश राय बच्चन? तो रॉकलॉ जो है ये पोलैंड में एक जगह है, ये एक स्क्वायर है, चौराहा है, जिसका नाम इन्होंने हरिवंश राय बच्चन जी के नाम पे रखा है, ठीक है। और अगर मैं बात करूँगी पोलैंड का कैपिटल कहाँ है, तो वर्सा इज द कैपिटल ऑफ पोलैंड। तो हो सकता है कैपिटल पूछे, फिर कौन से स्ट्रीट का अगर बात करें तो व्रॉकलॉ, ठीक है। हरिवंश राय बच्चन जी अमिताभ बच्चन जी के पिताजी हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, विच स्टेट हैज लॉन्च्ड आवाज, जो कि एक स्कीम है, कैंपेन आवाज, और आवाज का फुल फॉर्म क्या है? एक्शन अगेंस्ट वुमेन रिलेटेड क्राइम एंड अवेयरनेस फॉर जस्टिस। तो ये कैंपेन लॉन्च की है राजस्थान गवर्नमेंट ने, ओके। वुमेन के जितने भी वुमेन रिलेटेड क्राइम है और अवेयरनेस कैंपेन है, राजस्थान गवर्नमेंट इसको कर रही है। क्वेश्चन नंबर 13, 14.15 किलोमीटर का जो लॉन्ग जोजिला टनल बना है, तो ये क्या करेगा? ऑल वेदर, मतलब पहले क्या होता था कि 6 महीने तक ही कनेक्टिविटी हो पाती थी इस जगह से इस जगह से, क्योंकि यहाँ पे पूरी बर्फ भर जाती थी, ठीक है, जो टनल्स पहले जो टेम्परेरी जगह वहाँ पे थे। तो अब जोजिला टनल जो बना है, इसके से ऑल ईयर कनेक्टिविटी, साल भर कनेक्टिविटी रहेगी। किन किन 2 जगहों में? तो श्रीनगर और कौन सी जगह में? लेह और श्रीनगर वैली में, ठीक है। अब ऑल वेदर कनेक्टिविटी रहेगी, जिससे हमारे आम जनता को आसानी रहेगी और हमारे जो भी सिपाही हैं उनको भी परेशानी नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 14, इंडिया जो है वो एक किलो क्लास सबमरीन
म्यांमार नेवी को दे रहा है, तो उस सबमरीन का क्या नाम है? तो उस सबमरीन का नाम है INS सिंधुवीर। ठीक है, किलो क्लास सबमरीन है INS सिंधुवीर। अगर हम बात करें म्यांमार का कैपिटल का क्या है, तो म्यांमार का कैपिटल है नेपिताओ। काफी लोगों को नहीं पता होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, विच अमंग द फॉलोइंग हैज लॉन्च द माई टाउन माई प्राइड प्रोग्राम? तो ये प्रोग्राम लॉन्च किया जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट ने, माई टाउन माई प्राइड। जम्मू एंड कश्मीर से जो भी रिलेटेड चीज़ें होती हैं वो थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, सवाल ने पूछाने की प्रायोरिटी इनकी होती है। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स? तो इंडिया की जो रैंक है 94th है। ठीक है, जो कि बहुत ही पुअर रैंकिंग है। अब हमारे जितने पड़ोसी देश हैं उनसे भी हमारी रैंकिंग बहुत ही खराब है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 94 है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17, विच IIT इंस्टीट्यूशन हैज डेवलप्ड अ लो कॉस्ट पोर्टेबल कोविड-19 टेस्टिंग डिवाइस नेम्ड कोविड रैप? तो ये IIT खड़गपुर के स्टूडेंट्स ने बनाया है, लो कॉस्ट पोर्टेबल कोविड-19 टेस्टिंग डिवाइस है ये। ठीक है, उसका नाम है कोविड रैप। हमने देखा है अभी पिछले 8 महीनों से हम पढ़ रहे हैं कि किसने क्या बनाया, क्या डेवलप किया, तो वो सब भी आप ज़रूर देख के जाएं। DRDO ने क्या बनाया, IIT के स्टूडेंट्स, कौन से IIT के स्टूडेंट्स ने क्या बनाया, जो भी डेवलपमेंट नहीं हुई है एम्स के स्टूडेंट्स ने क्या बनाया, तो उनके आने की प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि और इस साल कुछ खास हुआ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। Which state has changed the name of its ambitious scheme of providing electricity from दिनकर योजना to किसान सर्वोदय योजना? तो ये जो स्टेट है इन्होंने नाम जो है ना अपने इस प्रोजेक्ट का चेंज कर दिया है, फ्रॉम दिनकर योजना टू किसान सर्वोदय योजना, और ये है गुजरात गवर्नमेंट ने किया है, ऑप्शन सी। ठीक है, गुजरात गवर्नमेंट ने। क्वेश्चन नंबर 19, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द बैटल ऑफ बिलोंगिंग? तो इस बुक के ऑथर हैं शशि थरूर, द बैटल ऑफ बिलोंगिंग। शशि थरूर जी किताबें लिखते रहते हैं, तो इनकी जितनी भी किताबें हैं, क्योंकि ये काफ़ी फेमस लीडर भी हैं, तो उसकी आने की प्रायोरिटी बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 20 इज वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू मी। हु हैज़ वन द गोल्ड मेडल इन द वुमेन्स इवेंट ऑफ 2020 शेख रसल इंटरनेशनल एयर राइफल चैंपियनशिप? तो एयर राइफल चैंपियनशिप हुई है शेख रसल इंटरनेशनल, तो इसमें गोल्ड मेडल जीता है। तो वो किसने जीता है? तो वो जीता है एलेविन वेलवीरन ने। देखिए नाम से आपको नहीं लग रहा होगा, बट शी इज़ इंडियन है, ये तमिलनाडु से है, तो डिफरेंट नाम है, इसलिए आप ध्यान रखिए इसको। ठीक है, लोग हो सकता है कंफ्यूज हो जाए इससे, तो नाम थोड़ा जो डिफरेंट होता है उनका आप ध्यान में रखना। काफ़ी अच्छी शूटर है, शी इज़ वेरी यंग एज वेल, एंड शी हैज़ वॉन द गोल्ड मेडल इन वुमेन्स इवेंट 11L। ठीक है, now question number 21, portraits of power, half a century of Benninger Ringside is an autobiography which among the following personalities? तो ये नंद किशोर सिंह जी की ऑटोबायोग्राफी है, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हमारे इकोनॉमिक्स रह चुके हैं, जिन्होंने काफ़ी हमारी हेल्प की 90s से कंट्री की। क्वेश्चन नंबर 22, एज पर द इंडियन टूरिज्म स्टैटिस्टिक्स 2020 विच स्टेट रिकॉर्डेड द हाईएस्ट फॉरेन टूरिस्ट विजिटर्स इन 2019? तो 2019 में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट विजिटर अगर हम बात करें फॉरेन टूरिस्ट की, तो वो है तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा टूरिस्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 23, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ इंडियन बैंक एसोसिएशन? इंडियन बैंक एसोसिएशन के जो नए चेयरमैन है वो कौन है? तो वो है विशाल वी शर्मा। ठीक है, विशाल वी शर्मा इज द न्यू चेयरमैन ऑफ इंडियन बैंक एसोसिएशन। Question number 24, who has become the first Indian woman to win the Wildlife Photographer of the Year award? तो ये पहली इंडियन वुमेन है जिनको वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है, तो हर नेम इज ऐश्वर्या श्रीधर। ठीक है, नाम आप ध्यान में रखिए, पहली फीमेल इंडियन फोटोग्राफर वाइल्ड लाइफ। द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज विल सेलिब्रेट इट्स 50 years ऑफ इंडिपेंडेंस इन 2021? तो बांग्लादेश जो है वो सेलिब्रेट करने वाला है अपने 50 साल लिबरेशन के। सो दिस इज इट फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।